प्यारे बच्चों आदाब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो पहले हम एसर्टिव सेंटेंसेस की जो 5 सेंटेंसेस हैं इनको टैली कर लेते हैं। राम सेज टू हिज ब्रदर द सन इज सेटिंग इन द वेस्ट। सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे सेज है, प्रेजेंट में है और हमारा रूल है जो प्रेजेंट में जो अगर रिपोर्टिंग वर्ब हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं आती है। यानी यहाँ पे क्या आएगा, राम टेल्स हिज ब्रदर दैट द सन इज सेटिंग इन द वेस्ट। मोहन विल बी सेइंग द सर्वेंट हैज़ फिनिश्ड द वर्क। यहाँ पर है विल बी सेइंग, फ्यूचर है तो यहाँ पे भी इस टेंस में कोई चेंज नहीं आएगी। तो क्या आएगा, मोहन विल बी सेइंग, इसमें तो यही रहेगा, विल बी सेइंग दैट द सर्वेंट हैज़ फिनिश्ड द वर्क। अब यहाँ पे है सीता सेड टू मी, सेड है पास्ट है तो अब यहाँ पे चेंज आएगी। अब देखिए सीता और आई जो है ये एक ही पर्सन है, क्योंकि आई जो है वो चेंज होता है किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। और यहाँ पे सब्जेक्ट सीता है, यानी सीता और ये आई एक ही है। तो यहाँ पे शल जो है वो चेंज हो जाएगा वुड में। तो ये ऐसे आएगा, सीता टोल्ड मी दैट शी वुड राइट अ लेटर टू, यूअर है, यूअर जो है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन का पोजेसिव फॉर्म है तो ये जाएगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट यानी मी। और मी का पोजेसिव फॉर्म क्या है, माई, यानी ये आ जाएगा सीता टोल्ड मी दैट शी वुड राइट अ लेटर टू माई फादर। हरी सेड द हॉर्सेस आर रनिंग वेरी फास्ट इन द फील्ड। अब यहाँ पे सेड टू नहीं है तो सेड ही रहेगा, और ये यहाँ पे आर रनिंग है प्रेजेंट कंटिन्यूस तो ये पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। यानी हरी सेड दैट द हॉर्सेस वर running very fast in the field. Fifth, the father said, my daughter has passed the examination. My फर्स्ट पर्सन पॉजेसिव फॉर्म तो जाएगा सब्जेक्ट के हिसाब से, यानी फादर का पॉजेसिव फॉर्म क्या आएगा, हिज। और हैज़ पास्ट जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट है तो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। द फादर सेड दैट हिज डॉटर हैड पास्ड द एग्जामिनेशन। ये आपका होमवर्क टैली हो गया। अब देखिए मैंने आपके लिए कुछ और सेंटेंसेस लिखे हैं, ये आपको कल करने हैं, फिर इसके साथ हमारा एसर्टिव कंप्लीट हो जाएगा। द मदर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास ओपन, द गर्ल्स वर प्लेइंग विद देयर डॉल्स। The teacher said Premchand wrote many novels and stories. The sister said to his brother, you must take some exercise daily. She said, God help those who help themselves. Vivek said, my brother will have been learning his lesson for 2 hours. My parents said, good boys ought to obey their elders. Sandeep will say, Sunil will play hockey with us. He said to them, you all are very good players. They said, the old man died in the village last night. My friend said to me, I cannot help you at this time. ये कुछ सेंटेंसेस है जो आपको होमवर्क में करने हैं। तो चलिए हम कल का जो चैप्टर है उसको हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हमने कल पढ़ा कि स्वैलो एक परिंदा आया जो कि एक माइग्रेटिंग बर्ड था, उसको जाना था इजिप्ट, क्योंकि रात हो गई थी और उसको थकावट हो गई थी। उसने सोचा कि अब रात को वो यहीं पे मतलब रात यहीं पे गुजारेगा और फिर कल सुबह निकलेगा। तो उसने देखा कि एक स्टैचू बना हुआ है, उस स्टैचू के नीचे जो है ये जगह बनी थी जिसको इन्होंने कहा है ये टॉल कॉलम है। ये कॉलम जैसा बना था, यहाँ पे जगह बनी थी ये वाली जिस पे इस राजकुमार की या इस शहज़ादे की जो ये स्टैचू बनी थी। इसने इसी के पैरों के बीच में रात गुजारने का फ़ैसला किया, क्योंकि यहाँ पे शेल्टर था, किसी किस्म की कोई हवा कोई बारिश वगैरह उसको तंग नहीं करती। लेकिन जैसे ही ये सोने की कोशिश करने लगा उसी टाइम इसके ऊपर कुछ पानी की बूंदें पड़ने लगी, पहले एक फिर दूसरी फिर तीसरी। उसके बाद क्या हुआ,
बट बिफोर ही हैड ओपन, उसने क्या सोचा, उसने सोचा यहाँ पे बारिश आ रही है तो यहाँ पे मैं रात को नहीं ठहरूंगा, और वो उड़ने लगा वहाँ से। बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग्स a third drop fell and he looked up and saw, ah, what did he see? कहता है लेकिन इससे पहले कि वो अपने पंख खोलता, तीसरी पानी की बूंद जो है इसके ऊपर गिरी, और इसने जब ऊपर देखा तो क्या देखा, इसने देखा the eyes of the happy prince were filled with tears and tears were running down his golden cheeks. उसने देखा जो ये स्टैचू है, ये जो पत्थर की जो ये बनी हुई है, ये एक स्टैचू बना हुआ है, इसकी आँखें जो है वो आंसुओं से भरी हुई थी, और आँखों से आंसू निकलकर इसकी जो फेस था, जो किस कलर का था, गोल्डन कलर का था, या जिस पे गोल्ड लगा हुआ था, उस फेस पर इसको आंसू की जो है वो नीचे गिर रहे थे। His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity. अब ये सुनहरा फेस, सुनहरा चेहरा इसका जो है चांदनी में इतना खूबसूरत लग रहा था कि इस पे जो ये आंसू थे, इसको देखकर ये जो ये परिंदा था, इसके दिल में बहुत दुख हुआ, बहुत रहम आया इसको इस प्रिंस पर, इस स्टैचू पर। तो क्या पूछा इसने? Who are you? he said. कौन हो तुम, या तुम कौन हो? I am the happy prince. मैं एक खुश शहज़ादा हूँ, एक ऐसा शहज़ादा हूँ जो हमेशा खुश रहता है। Why are you weeping then? asked the swallow. You have quite drenched me. अगर तुम खुश शहज़ादे हो, हमेशा खुश रहने वाले हो, तुम रोते क्यों हो? तुम्हारी इस हालत ने, तुम्हारे इस जो ये मैंने तुम्हारी जो ये सिचुएशन देखी है, इससे मेरा दिल बहुत दुखी हो गया है, टूट गया है। When I was alive and had a human heart, answered the statue, I did not know what tears were, for I lived in the palace where sorrow is not allowed to enter. कहता है जब मैं ज़िंदा था और जब मेरा दिल जो था वो एक इंसानी दिल था जो धड़कता था, तब मुझे पता ही नहीं था कि आंसू क्या होते हैं, क्योंकि मैं महल में रहता था और महल में किसी किस्म की कोई भी दुख या गम को आने की इजाज़त नहीं थी। My courtiers called me the happy prince and happy indeed I was. और मेरे जो कोर्टियर्स थे, जो वज़ीर थे, जो वहाँ महल में जो काम करने वाले थे, वो मुझे कहते थे ये एक खुश शहज़ादा है, खुश रहने वाला शहज़ादा है, और सचमुच मैं उस टाइम बहुत खुश भी रहता था। So I lived and so I died. और वैसे ही खुशी खुशी में रहा, जिंदा रहा, और खुशी खुशी ही मैं मरा। And now that I am dead, they have set me up here so high that I can see the ugliness and all the misery of my city, and though my heart is made of lead, yet I cannot choose but weep. जब मैं ज़िंदा था उस टाइम गम क्या होता है, दुख क्या होते हैं, इसकी मुझे बिल्कुल भी भनक नहीं थी, कोई पता नहीं था। लेकिन अब जब मैं मर गया हूँ और मेरा जो ये पुतला है इन्होंने कहाँ पे रखा है, इस शहर में सबसे ऊंची जगह पे रखा हुआ है, तो यहाँ से मुझे इस अपने शहर की सारी बदसूरती और सारी जो दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, वो मुझे दिखाई देती हैं। और पत्थर का दिल होते हुए भी आज मेरा दिल जो है वो रो रहा है, मैं रो रहा हूँ। What, is he not solid gold? said the swallow to himself. अब उसने क्या कहा कि मेरा दिल किसका बना हुआ है? लेड का। यानी ये जो थी, ये जो ये मूर्त बनी थी, या जो ये स्टैचू बना था, ये पुतला बना था, ये लेड का बना था। इसके ऊपर सिर्फ इन्होंने किसकी? सोने की परत चढ़ाई थी, पानी चढ़ाया था। अब ये परिंदा क्या देखने लगा, अच्छा तो ये सोने का नहीं है, said the swallow to himself. He was too polite to make any personal remarks. लेकिन उसने ऐसा कुछ उससे नहीं पूछा कि तुम सोने के क्यों, तुम्हारा पुतला सोने का क्यों नहीं बनाया है, ये ऊपर से क्यों नहीं गिलेट चढ़ाई हुई और अंदर से जो है वो आप काले मटेरियल के बने हुए हो। लेकिन उसने ऐसा कुछ इससे नहीं पूछा। इसने कहा कि मैं ये तो पहले ही इतना गमगीन है, इतना दुखी है, अगर मैं अब ये सवाल भी पूछूंगा तो इससे भी इसको और दुख हो जाएगा। Far away, continued the statue in a low musical voice. Far away in a little street there is a poor house. अब ये जो ये स्टैचू था, ये कुछ
तर्ज में बोलने लगा। दूर कहीं वहाँ एक सड़क पर एक बहुत ही गरीब छोटा सा घर है। One of the windows is open and through it I can see a woman seated at a table. इसकी खिड़की जो है, इस छोटे से घर की एक खिड़की खुली हुई है और उस खिड़की से मुझे दिख रहा है कि एक औरत जो है एक टेबल के सामने बैठी है। His face is thin, worn, and he has coarse red hands, all pricked by the needle, for she is a seamstress. उसने क्या कहा कि उसका फेस जो है बहुत ही कमज़ोर लग रहा है, थका हुआ लग रहा है। उसकी हाथ जो है, उंगलियां जो है वो बिल्कुल खुरदरी हो गई हैं, लाल हो गई हैं। उसमें से जगह जगह जो है वो सुई के चुभने के निशान है। क्योंकि वो क्या काम करती है? सीमस्ट्रेस है। वो एक क्या कहते हैं उसको, कारीगरी का काम करती है। कारीगरी का काम करती है, कपड़े सीने का काम करती है। She is embroidering flowers on a satin gown for the loveliest of the queen's maids of honor to wear at the next court ball. वो एक गाउन बना रही है और उस गाउन पर जो है वो क्या कहते हैं, सुई से फूल निकाल रही है धागे से, जो कि किसको लगाना है? फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड्स। जो ये क्वीन थी, महारानी है, इस महारानी की जो सबसे प्यारी जो है ये नौकरानियाँ हैं, उनमें से जो सबसे प्यारी है उसका गाउन ये बना रही है, जिस पे ये फूल निकाल रही है। उस पर जो एक किस्म का जो है सुई के धागों से, जैसे हम शॉल पे निकालते हैं, जो नक्शकारी निकालते हैं, वैसे ही निकालती है। क्योंकि उसको यानी क्वीन की मेड को वो कब लगाना है? जो अगली कोर्ट बॉल होगी, यानी एक पार्टी होगी। इन ए बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल। इसी औरत के साथ में एक छोटा सा बेड है जहाँ पे एक छोटा बच्चा है जो सोया है क्योंकि वो बीमार है। He has fever and is asking his mother to give him oranges. उसको बहुत फीवर है, बुखार है और वो अपनी माँ से बार बार क्या मांग रहा है? ऑरेंजेस। His mother has nothing to give him but river water, so he's crying. उसकी माँ के पास कुछ नहीं है, वो इतने गरीब है कि उसकी माँ के पास कुछ नहीं है सिवाय दरिया के पानी का, कि जो कि वो उसको पिला रही है, इसीलिए ये बेचारा रो रहा है। Swallow, swallow, little swallow, will you not bring her the ruby out of my sword hilt? अब ये इसको बड़े प्यार से इसकी वो मिन्नतें करके कह रहा है कि swallow, swallow, little swallow, तुम कितने प्यारे swallow हो, तुम कितने अच्छे परिंदे हो, क्या तुम मेरी इस तलवार से जो ये रूबी है, इसमें जो ये नगीना है, इसको निकाल के उसको नहीं दोगे? My feet are fastened to this pedestal and I cannot move. अगर मैं स्टैचू ना होकर ज़िंदा होता, मेरे पैर खुले होते, मैं कहीं आगे पीछे जा सकता तो मैं खुद ही जाता, लेकिन मैं हिल नहीं पा रहा हूँ, मैं जा नहीं पा रहा हूँ। I am waited for in Egypt, said the swallow